परम पिता परमात्मा का स्मरण, अनंत निराकार सर्वव्यापक परमात्मा प्रणव में आपके प्रश्नों में कल एक प्रश्न लिया था, जीवन अनादि और अनंत कैसे है? क्योंकि हर चीज की शुरुआत और अंत होता है, तो इसका क्यों नहीं? जीवन की अनादिता, अनादि होना और अनंतता, इस पर जो कल चर्चा की थी, इससे संबंधित यदि किन्हीं के कोई प्रश्न बचे हों तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जीवन को केंद्रित करके हमने किया था, ये बात आत्मा पे, चेतनात्मा पे भी वैसे ही घटेगी, परमात्मा पर भी वैसे ही घटेगी। लगभग यही तर्क, युक्तियां, चिंतन सभी अनादि वस्तुओं के ऊपर भी लागू होंगे, अनंत वस्तुओं पर भी लागू होंगे। अनादि और अनंत स्थिति दो तरह से होती है। एक वस्तु जो कि सतत बनी रहती है, भूत और भविष्य में भी सदा रहेगी, सदा थी। और कुछ चीजें उत्पन्न और नष्ट तो होती हैं, लेकिन बार बार उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, फिर उत्पन्न होती हैं, फिर नष्ट होती हैं। पहले वाला वो था जिसमें उत्पत्ति और विनाश नहीं होता है, बस ऐसे ही चलती है, स्थित रहती है। और दूसरा है उसमें उत्पत्ति और विनाश होता है, लेकिन वो बार बार होता रहता है। इस रूप में भी अनादि और अनंत कहते हैं। दूसरे वाले को प्रवाह से अनादि अनंत कहेंगे, जैसे कि जन्म होना, मृत्यु होना। जन्म और मृत्यु कब से चल रहे हैं? जन्म उत्पत्ति है, मृत्यु समाप्ति है, लेकिन ये कब से चल रहे हैं? तो अनादिकाल से। कब तक चलेंगे? अनंत काल तक चलते रहेंगे। बीच में रुकेगा, भिन्न भिन्न तरह के जन्म होंगे, भिन्न भिन्न तरह की मृत्यु होंगी, मुक्ति में जाएंगे, वापस आएंगे, लेकिन ये चलता रहेगा। रुक सकता है कभी, लेकिन चलता रहेगा। ये सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है, और नष्ट होने के बाद में फिर उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है। तो ये सृष्टि उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लेकिन फिर भी ये अनादि और अनंत है। किस रूप में? कि इसका उत्पन्न होना और नष्ट होना कब से प्रारंभ हुआ, वो कोई आदि नहीं है उसका, अनादि काल से चल रहा है। और ये उत्पन्न होना, नष्ट होना प्रकृति का कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा।
ये भी अनादि अनंत का रूप है। इसको प्रवाह से अनादि कहते हैं। एक कूटस्थ नित्यता होती है, वैसा ही बना रहना, और एक परिणामी नित्यता होती है, बदलता भी है लेकिन फिर भी नित्य है, प्रवाह से नित्य है। तो जो बातें कुछ कल रखी थी ये सभी स्थलों पर इसी प्रकार से लागू होगी। प्रश्न जीवन से संबंधित था लेकिन बाकी सब पर भी लागू होती है। तो इन सब से संबंधित कोई बात आपके मन में पूछने की हो, जो बात कल बताई उस पर कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई बात गलत लग रही हो, तो उसको पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। फिर जैसा मेरा अभिप्राय है, मैं कुछ और कहना चाहूंगा तुम्हें, उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पूछिए। अनादि तो जीवन प्रवाह को जीवन प्रवाह को अनादि तो समझ सकते हैं, तो अनंत में किसी न किसी सीमा पे समाप्त होता होगा। हमें नहीं, हम बता नहीं सकते, किसी न किसी सीमा पे अंत होगी। आत्मा की संख्या अगर निश्चित है तो किसी न किसी सीमा पे अंत होता होगा। बैठिए। अनादि के बारे में तो आपको निश्चय है, ऐसा आपने बताया कि अनादि है, लेकिन अंत तो इसका अवश्य होना चाहिए जीवन का। और उसके पीछे आपका कारण ये रहा, आपने जो बोला कि जीवों की संख्या तो निश्चित है, इसलिए कभी न कभी तो समाप्ति होनी ही चाहिए। अब जीवों की संख्या का निश्चित होना और समाप्ति का होना, इनमें संबंध तब लग सकता है जब आप कुछ और भी चीज मानते हो, जो कि आप मानते हैं कि यहां साधना करते करते आत्मा मुक्ति में चली जाएगी, उसका जीवन समाप्त हो गया। ऐसे एक आत्मा, दो आत्मा, ऐसे बढ़ते बढ़ते सब आत्माएं मुक्ति में चली जाएंगी। नई आत्मा तो बनेगी नहीं, उत्पत्ति होती ही नहीं है उसकी। आत्माओं की संख्या निश्चित है, तो कितना भी समय लगे, लेकिन एक एक करके सब मुक्ति में चले जाएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो आपके मन में ये मुक्ति वाली बात भी होगी, तभी आप ये कह पा रहे हैं। और इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि मुक्ति से फिर जन्म नहीं होता है, ये भी आपके मन में है। यदि ऐसा होता कि मुक्ति में आत्माएं जाती जाती और वहां से लौट के ना आती, तब आपका तर्क युक्ति बिल्कुल ठीक थे कि कभी ना कभी इसकी समाप्ति होगी। कितने भी अधिक आत्माएं हो, कितना भी लंबा काल लगे, और समुद्र इतना बड़ा है, यदि उसमें भी एक एक बूंद कम करते चले जाएं तो एक दिन ऐसा आएगा, भले ही कितना भी समय लगे, कि समुद्र बिल्कुल सूख जाएगा। एक एक बूंद कम करते जाएं, जबकि हम बूंदें गिन नहीं सकते समुद्र की, असंख्य है, न जाने कितना काल लगेगा। तो यदि ऐसा हो, मुक्ति से न लौटे, तो कह सकते हैं मुक्ति में सब आत्माएं जा सकती हो, तो ये कह सकते हैं कि एक दिन समाप्त होगा। और हमारे शास्त्रों में कुछ वचन ऐसे मिलते भी हैं जिसको देख करके अधिकांश व्यक्ति यही अर्थ लेते हैं कि मुक्ति से फिर कभी नहीं लौटते। अब उसके लिए उन शब्दों पे का ठीक अर्थ क्या लिया जाए, उसके अलग अलग उसमें दृष्टि भेद हैं। शब्द प्रमाण दोनों तरफ जा सकते हैं, वो विचारणीय स्थिति में। लेकिन कुछ नियम ऐसे दृढ़ हैं जिनका अपवाद नहीं देखा जाता है।
जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जो चीज उत्पन्न ही नहीं होती वो कभी नष्ट नहीं होती। यदि सृष्टि के क्रम का आरंभ नहीं है, अनादि है ये, तो इसका अंत भी नहीं हो सकता। कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता, कोई ऐसा विशेष हेतु नहीं मिल सकता आपको। या तो आप ये मानिए कि इसका प्रारंभ हुआ है और इसका अंत होगा। यदि आप एक पक्ष मानते हैं कि अनादि है तो अनंत भी मानना होगा, समाप्ति मान ही नहीं सकते। ये तो मन में सोच लिया है, ऐसा विचार कर लिया या सुन लिया। मुक्ति का भी यदि प्रारंभ है तो मुक्ति का अंत भी होगा। जिसका प्रारंभ है, मुक्ति का प्रारंभ काल की दृष्टि से है, तो काल की दृष्टि से उसका अंत भी होगा हमारे लिए, एक एक आत्मा के लिए। और ईश्वर के जो गुण धर्म हैं, यथा योग्य व्यवहार करता है, उन सबको भी देखते हुए ऐसी संभावना तो नहीं लगती कि समाप्त हो जाएगी। और शास्त्र के प्रमाण भी हैं। सांख्य दर्शन का भी एक सूत्र है, इदानीम इव न सर्वत्र अत्यंतोच्छेद। जैसे आज ये सृष्टि चल रही है, इसी प्रकार से चलती रहेगी। इसका अत्यंत उच्छेद, पूरी तरह समाप्ति कभी नहीं होगी। आंशिक तो होगी, प्रलय अवस्था आएगी तब हो सकती है, होगी तब, लेकिन अत्यंत उच्छेद, सदा सदा के लिए इस संसार का उच्छेद हो जाए कि ये फिर कभी बने नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। मुक्ति से आत्माएं लौटती भी हैं, फिर से प्रयत्न करती है, फिर मुक्ति में जाती है। चूंकि ऐसा है इसलिए कभी भी समाप्त नहीं होगा। आत्मा भी ऐसा ही चाहता है और परमात्मा कृपा करके हमारे को ऐसी व्यवस्था देता है। एक दृष्टि से उनकी जो भावना रही होगी, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, जो व्यक्ति स्वयं पढ़ता है शास्त्रों को, वो संस्कृत में लिखे हैं शास्त्र और उनको हम उसी भाषा में पढ़ते हैं, तब उसकी गहराई तक अधिक जाते हैं अपेक्षाकृत। और अनुवाद में अनुवाद करने वाला यदि ठीक नहीं है, अनुवाद करने वाले ने शास्त्र की उस गहराई को छुआ ही नहीं है और उसने जितना लिखा हम वहीं तक ही जा सकेंगे, उससे गहरे तो हम नहीं जा सकते। यदि हमने संस्कृत भी पढ़ रखी है तो हम उस मूल तक, जो मूल वक्ता ने कहा है, वेद हैं या और दूसरे शास्त्र हैं, ऋषिकृत ग्रंथ हैं, हम उसकी गहराई तक पहुंच सकते हैं, वहां जा सकते हैं। ये अपनी अपनी क्षमता पे है, सब एक जैसी गहराई में पहुंच जाए आवश्यक नहीं, लेकिन अनुवाद को पढ़ने पर तो हमारी सीमा अनुवादक की कही गई बात से गहरी तो जा नहीं सकती, वो हमारी सीमा आ गई। यदि हम किसी भी भाष्यकार को देखें, बहुत सारे भाष्यकार अलग अलग स्तर के, जिनको हमने पकड़ा तो उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे अगर वहीं तक ही सीमित है तो। और एक प्रक्रिया साथ में और चलती है कि जब हम वेद के भाष्य को पढ़ेंगे, उससे प्रभावित होंगे, तो हमारे मन में स्वयं ही उसको खुद को देखने की इच्छा करेगी। वेद को हम स्वयं देखें, वेद के मंत्रों को हम स्वयं जानें।
जैसे किसी महापुरुष की बातें कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें बताए कि उन्होंने आज ये उपदेश दिया, उन्होंने आज ये कहा, हम किसी माध्यम से सुन रहे हैं और हमें बातें अच्छी लग रही हैं, तो हमारी अगली इच्छा क्या पैदा होगी? हम खुद वहां जाना चाहेंगे, हम सीधे सुनना चाहेंगे, स्वाभाविक है ये। ऐसे ही जो इन भाष्यों को अन्यों को पढ़ेगा तो उसकी मूल को जानने की इच्छा होगी, आगे होगा। लेकिन जो व्यक्ति संस्कृत को पढ़ नहीं सकता, क्षमता नहीं है, अवसर नहीं मिले, अब आयु अब बड़ी हो गई है, घर गृहस्थी में है, घर छोड़ नहीं सकते, उनको कोई पढ़ाता नहीं है, जो भी कारण हो, उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए ये दूसरा उपाय है। और उसके लिए जो मैंने उदाहरण दिया वो महर्षि दयानंद का दिया, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का, आप लोग चाहे देख सकते हैं उसको। तो कौन अनुवाद करने वाले? हर कोई नहीं, जो इन सबको पढ़ा हो उसके अनुवाद को हम पढ़ेंगे, ये महर्षि ने लिखा है। जिसने व्याकरण, सारे उपांग, वेदांग पढ़ते हुए ऋषिकृत बुद्धि, उस तरह की बुद्धि पैदा की, तो उस स्थिति में गया, मन को शुद्ध किया और जाना, और फिर हमारे लिए कुछ कहा, ये उनके लिए बात है। वो चूंकि गहराई तक गए हैं, ऊंचाई तक गए हैं, उस स्थिति तक पहुंचे हैं, इसलिए उनके भाष्य भी हमें गहराई तक पहुंचाएंगे, बहुत हद तक पहुंचा देंगे। हो सकता है कुछ अंश फिर भी ना आ पाए, तो वहां तक भी जाना है, तब तो हमें स्वयं पढ़ना होगा, पढ़ना चाहिए। लेकिन उन ऋषियों के बताए हुए, यानी जिन्होंने इन सबको पढ़ा है, उस स्थिति तक पहुंचे हैं, तत्वदर्शी हैं, उन्होंने जो भाष्य किए हैं, हमारे लिए बातें बताएं, वो भी इतनी अधिक हैं, इतनी अधिक हैं, उसका थोड़ा सा भी हम कर लेंगे तो हम भी उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। उसको पूरा कर लेंगे तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे, इतनी बातें। अब रही बात झूठन की, कोई अनुवाद किया तो वो झूठा हो गया, दूसरे का खाया हुआ है। अब यूं तो ऋषियों ने भी जो ग्रंथ लिखे हैं उसे भी हम झूठन कह सकते हैं नहीं, जो मूल ग्रंथ है संस्कृत के, उन्होंने वेद से, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त किया और हमारे को दिया, अपना विचार किया, अनुभव किया, उसको भी तो हम झूठन कह सकते हैं। और जो परमात्मा ने वेद ज्ञान दिए कहने को, हम उसको भी परमात्मा की झूठन कह सकते हैं। झूठन नहीं खानी है, मतलब हमें स्वयं करना है अपना, ठीक है। तो सब कुछ भी हम करें। अगर ऐसा है कि हम झूठन नहीं खाना चाहते तो सब कुछ हम करें। अगर किन्हीं कोई अपने पे ऐसा विश्वास हो तो सारे ग्रंथ छोड़ दें, कोई आवश्यकता नहीं है ग्रंथ की, किसी से कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। सुनते हैं ना हम एक दूसरे की बातें, अब मैं बोल रहा हूं वो भी झूठन है, कहेंगे ना। अब मैं आपको झूठन खिला रहा हूं, झूठा खिलाने का पाप किसको लगेगा? मेरे को लगेगा, यहाँ के व्यवस्थापकों को लगेगा, जिन्होंने जबरदस्ती आपको यहाँ पर बैठा रखा है झूठन खाने के लिए। आप तो चलो मजबूर है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। और जान में झूठन कैसी? आपको बता रहा हूं, मैं जैसा समझ रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, आप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं और ना उन पे कर रहा हूं। उन्होंने जिस अभिप्राय से कहा होगा वो मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। शब्द हो सकता है उन्होंने झूठन बोला, तो झूठन का मतलब उस तरह निंदित नहीं है। तो वो प्रेरित करने के लिए, जैसे वो बोल रही है कि भाई हम स्वयं पढ़ें,
इसमें कोई दो राय नहीं कि जो स्वयं पढ़ करके कर सकता है, इतनी बुद्धि सामर्थ्य है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महर्षि ने भी जो वहां दोनों उपाय लिखे हैं उसमें पहला उपाय वही लिखा है। ये तो दूसरा वैकल्पिक मार्ग है जो हम नहीं पढ़ सकते, और ये निश्चित है कि सब जने नहीं पढ़ सकते। इन सब शास्त्रों को, संस्कृत को पूरा उचित गंभीरता से पढ़ करके, शास्त्रों को सारा पढ़ करके नहीं पढ़ सकते। गिने चुने व्यक्ति जो आपको दिखाई देते हैं वो भी इस विश्वास से नहीं कह सकते कि हमने समझ लिया है। कौन समझेगा आखिर? मैं तो अपने को पात्र नहीं समझता। कि वेद के मंत्रों को हम ऐसे सीधे समझ लें, हमें नहीं आते समझ में, आज भी नहीं आते, आधा जीवन बीत गया। आप भी अपना जीवन देख लेना, आप में से कोई अति प्रतिभा वाले हैं वो जान लेंगे तो बात अलग है। और मेरे को अगले 10-20 वर्ष में भी कोई मेरे प्रति आशा दिखाई नहीं देती कि मैं ऐसे वेद मंत्र को लेकर उनके ठीक अर्थ को समझ लूंगा, नहीं आती। हम इतना महाभाष्य यूं पढ़ भी लिया, व्याकरण भी पढ़ लिया, काशिका भी पढ़ ली, पर ऐसी क्षमता ही नहीं बनी हमें, तो मेरी नहीं बनी। तो जो कि सारे काम छोड़ करके, हालांकि उतना मैं विद्या में नहीं लगा कि सारा ही इसी में हूं, दूसरे काम भी चलते रहते हैं, पर फिर भी। और जो बहुत लगे हैं उनमें से कोई इक्का दुक्का कर पाए तो कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। तो क्या उपाय है? क्या उपाय है? अच्छा, कोई एक ऐसा व्यक्ति बताएंगे जो झूठन नहीं खा रहा हो अभी? कोई ऐसा एक व्यक्ति, जितना हमारा क्षेत्र है। अब तो हमारी जानकारी से बाहर की बात हो तो ठीक है, जो सीधे वेद मंत्रों को ऐसे पढ़े जैसे हम हिंदी की कविता पढ़ते हैं और पढ़ते ही हमें अर्थ पता लगता है, जैसे हम ये भाषा बोल रहे हैं हमारी हिंदी की, कि इसमें कोई हमारे को अनुवाद नहीं करना पड़ता, बोला और पता लगा, एकदम से सीधा सीधा चल रहा है, अर्थ बिल्कुल साथ साथ चलता है शब्दों के। वेद मंत्र पढ़ा और बस अर्थ साथ के साथ में आए। तो यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? गुरुजी, ठीक है, आप एक उदाहरण दे रहे हो। यहाँ निरुक्त पढ़ने वाले कितने बैठे हुए हैं? निरुक्त मैं भी पढ़ रहा हूं, अभी मैं भी पढ़ रहा हूं बैलगाड़ी की चाल से। मैंने गुरुजी से ही अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति पढ़नी शुरू की थी जब मैं 15-16 साल का था, गुरुकुल झज्जर में। अभी मैं 50 साल का हूं। अभी 4-5 साल पहले मेरा महाभाष्य पूरा हुआ था। 4-5 क्या, 7 साल 8 साल पहले। कितनी अवस्था में? 42-43 साल की अवस्था में। शुरू कब किया था मैंने? 15-16 से 14 साल का होगा जब। और 44 साल में पूरा किया मैंने महाभाष्य। बैलगाड़ी भी थी, इतनी धीरे नहीं चलती होगी। लेट लतीफ, ऐसे धीरे धीरे। अन्य ग्रंथ बीच बीच में भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैं व्याकरण की बात कर रहा हूं। जिस अष्टाध्यायी को मैंने 13-14 साल में उठाया था, उसकी पूर्ति महाभाष्य की अब हुई और निरुक्त अब हो रहा है। आधा जीवन बीत गया। 100 साल यदि जीवन हो तो अभी तो पता नहीं कितने साल 100 भी जिएंगे नहीं जिएंगे, 10, 20, 30 साल बाद में पता नहीं। तो जो निरुक्त पढ़ रहे हैं आज, देखते हैं ना हम कितने प्रतिदिन कितने मंत्र आते हैं। इनसे कभी आप प्रत्यक्ष करना हो तो हमारी कक्षा में आके देख लेना। एक मंत्र का अर्थ देखने के लिए कितनी पुस्तकें उठाते हैं पता है आपको? कई भाष्य, निरुक्त के भी,
वेद के तो छोड़ दीजिए, निरुक्त के भी, जो कि ऋषिकृत ग्रंथ है, सीधा वेद नहीं। और वेद का अर्थ देखने के लिए भी हम लोगों के पास भी किताबें रखी रहती है बहुत सारी, आचार्य जी भी देखती रहती है, कभी इसका कभी उसका कभी उसका। और वेद के भी देखते रहते हैं और फिर भी क्या करके आगे चलते हैं, जैसे आज चले थे नमस्ते करके। आज ही भी ऐसा हुआ भाई, अब इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको रख देते हैं, आगे देखेंगे कभी। परीक्षा कोटि में भी इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका ये भी, ये भाष्यकार ये कह रहे हैं, ये भाष्यकार ये कह रहे हैं। तो ये तो आज भी स्थिति है ना। तो जैसा आचार्य जी ने कहा कि ये प्रेरणा के लिए है कि भाई हमें खुद करना चाहिए, वो अच्छा ही है, उसका निषेध मैं भी नहीं कर रहा हूं, करना ही चाहिए, नहीं तो इतना भी नहीं होगा अगर हम कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें फिर समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नहीं तो कई जने कहते हैं व्याकरण किस लिए पढ़ते हैं, भूलने के लिए। इसलिए करते हैं, अभी आपको तो याद है कुछ और समय बीत जाएगा तो व्याकरण किस लिए पढ़ा था? भूलने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं। आपको कितने मेरे जैसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने महाभाष्य पढ़ रखे और महाभाष्य का उपयोग नहीं ले सकते, याद ही नहीं है, भूलते ही नहीं, उसको भूल ही जाते हैं, पता ही नहीं रहता है। ये तो उनको याद रहता है जो व्याकरण ही पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, क्रम भूल जाते हैं। जैसे जैसे होते हैं, आवृत्ति होती नहीं है तो भूल जाते हैं। अच्छा, भूल जाते हैं ना, तो ठीक है, उसमें बहुत अधिक भूलते हैं, इसलिए ये कही जा रही है। अब कितनी बातें ऐसी हैं जो कई 4-5 साल बाद में कभी आती है, वो एक बात पढ़ी, पढ़ते समय पढ़ ली, समझ ली, अब वो काम में ही नहीं आ रही, वो सूत्री काम में नहीं आ रहा, कभी वो वार्तिकी काम में नहीं आ रहा है हमारे जीवन में। 4-5 साल बाद कोई समस्या आई वेद मंत्र में, उसको उठा के देखा तो ग्रंथ में देखा, अच्छा ये वार्तिक है, इससे ये होगा, या निरुक्त का ये बात लगेगी। कभी कभी आती है बात, उसका क्रम ही नहीं आता, आवृत्ति का क्रम ही नहीं आता, सामग्री इतनी ज्यादा है। हाँ, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है उसको एक सार उनको अवश्य मिल जाता है और वो उससे अपना रास्ता निकाल लेते हैं, इतना तो रहता ही। अब बोलिए। ऐसे तो ये विद्याएं विलुप्त हो जाएंगी कुछ दिनों में। आप और हम जैसे लोग बैठे हैं तो कैसे लुप्त हो गए? जैसे आप ही तो कह रहे हैं बहुत दिनों तक अभ्यास या आवृत्ति ना हो तो हम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, लेकिन भूलने से पहले मैंने कईयों को पढ़ा दिया। मैंने प्रथमावृत्ति कईयों को पढ़ा दी, ठीक है, प्रथमावृत्ति पढ़ाई, काशी का महाभाष्य नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन प्रथमावृत्ति कईयों को पढ़ा ली। अब वो महाभाष्य पढ़ रहे हैं अभी, वो भी दूसरों को पढ़ा देंगे। परंपरा तो नहीं समाप्त होगी, परंपरा तो चलती रहेगी। जैसे ये जो अर्थ होते हैं वेद मंत्रों के, उनके यदि कोई गलत है, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है तो उसमें अश्व की बलि देते हैं, तो ये तो गलत है, वेदों में तो ऐसा नहीं कहा है। फिर तो यदि वो हिंदी ट्रांसलेशन करके पढ़ेंगे तो मतलब आपका सोचना है कि हिंदी में ही ऐसा लिखा हुआ होगा, अश्व की आहुति मार करके दी जाए अश्वमेध, ऐसा हिंदी में ही लिखा होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं? ये सब संस्कृत में लिख रखा है। जो संस्कृत के भाष्यकार हैं, टीकाकार हैं, हिंदी में तो बाद में आया है, ये संस्कृत में है और इतनी कठिन कठिन संस्कृत में है, प्रकांड पंडितों के द्वारा बना हुआ है।
जिन्होंने व्याकरण सारा पढ़ रखा है, जिन्होंने दर्शन भी पढ़ रखे हैं, उनके द्वारा किए गए भाष्यों में ये हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति की बात तो नहीं। सामान्य व्यक्ति के मन में तो कल्पना भी नहीं आएगी, वहां ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं उन्हीं के द्वारा, वेद भाष्यकारों के द्वारा लिखी गई हैं वो बातें। तो ये केवल अनुवाद का दोष नहीं, ये तो मूल पढ़ना है तो फिर मूल वेद ही पढ़ना पड़ेगा। उसके जितने भाष्यकार हैं, चाहे हिंदी के हों चाहे संस्कृत किसी भी भाषा के, वो सब उसी कोटि में आएंगे फिर। चलो, हम अनादि के ऊपर देख रहे थे, तो समय तो आपका शांत है। हमारा जो समय है वो तो शांत है, ठीक है। ये तो अनादि अनंत नहीं है। छोटी और बाद में पूछिएगा, तो प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। वैसे प्रश्न रोक रखे थे, तो मैं खासतौर से अनादि अनंत वाला विषय बहुत आता रहता है, बड़ी अवस्था में भी आता रहता है, शिविरों में भी होता रहता है, नवयुवतियों में होता रहता है। ये प्राय अड़चन डालने वाला विषय है अनादि और अनंतता का। और अगर ये स्पष्ट होता है तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं। इससे संबंधित किसी के मन में कोई आशंका हो और कोई भिन्न मान्यता हो, तो उसको प्रमाण पूर्वक कि भाई ऐसा है वो मान करके हम चलें तो ठीक है, उसको सिद्ध करें। वो प्रमाणित होती है तो मान लें, प्रमाणित नहीं होती, जितनी समझ में आई ठीक है, बाकी विचार कोटि में थोड़ा रख सकते हैं, कुछ चीजें बाद में समझ में आ जाती है। अभी तो शांत है ये कक्षा हमारी, अनादि अनंत नहीं है। अब आदि हुआ है इस कक्षा का तो अंत तो होगा ही, अनंत तो हो नहीं सकती, लेकिन हाँ प्रवाह से अनादि है। अभी कल फिर से आ जाएगी। प्रश्न आपका कल भी कहा जा सकता है।